ठीक हो जाएगा। चल रहा था अपने लोगों का। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ हाँ आ रही है। चल रहा था अपने लोगों का। हाँ जी मैम D3 चल रहा था, चला था उसमें। D3। हाँ जी कहाँ तक पहुंचे थे D3 में? मैंने लिखा दिया था पूरा। हाँ जी मैम, नोट्स दे दिए थे आपने और मतलब एक चार्ट भी आपने कर दिया था। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम D3 हमें तो नहीं मालूम, उसी क्लास हम नहीं कर पाए थे। रिकॉर्डिंग नहीं भेजा मैंने। भेज नहीं दिया, भेज दी थी, रिकॉर्डिंग आ गई अच्छा होगी। आप थोड़ा अच्छा D3 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए। मेरा शेख हेलो रे। शॉर्टकट में थोड़ा सा बताती हूँ। D3 चार्ट जो होता है वो हम लोग देखते हैं अपने शॉर्ट ट्रेवल्स के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, ठीक है ना। D3 चार्ट जो होता है और अगर अच्छा ना हो तो किस तरीके की प्रॉब्लम मतलब आ सकती है, क्या हो सकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मुझे तो आ रही है आपकी हाँ अब आई, अब आ रही, अब आ रही। अब आई। अब आप फिर से बताइए। अब आ गई। चलिए, D3 चार्ट जो होता है उससे हम लोग शॉर्ट ट्रेवल की हमारी छोटी अगर हम लोग छोटी यात्रा करते हैं तो वो कैसी होगी, छोटे भाई बहन, इन सारी चीजों को हम लोग D3 से ही देखते हैं। ठीक है, साहस विक्रम पराक्रम संजय, सोशल मीडिया का कनेक्शन समझ लीजिए, ये सब चीजें हम लोग D3 से देखते हैं। तो D3 चार्ट में तो ये आप पीछे का वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें ऑलरेडी दिखाया था चार्ट्स लेकर कि किस तरीके से हम लोग डिविजनल चार्ट्स में मतलब देख सकते किसी का लग्न क्या होगा, उसको शॉर्ट मतलब अपने जन्म स्थान से छोटी यात्रा वाली जगह मतलब जस्ट 4 किलोमीटर या सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे के रास्ता में अगर जाके वो जॉब चेंज करता है तो वहां पे कैसी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, हर कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये अपने लोगों का D3 था। आप उसमें सुनना, बहुत अच्छे से डिटेल में ब्रीफली बताया गया, टेंशन मत लो। ठीक। आज कौन सा चार्ट पढ़ेंगे अपने लोग? क्या पढ़ना अपना, कौन सा हो गया? नवांश हो गया और D3 हो गया। हो गया। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चार्ट है D10। ये D10 जो पढ़ा रही हूँ ना मैं, इसके ऊपर 1-2 क्लास लेना मेरे से। दिस इज द बेस्ट फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट। ये मतलब लोग सिर्फ मुझे पैसा दे के डिविजनल चार्ट्स का ये 5-6 चार्ट्स पढ़ के जाते हैं, डिविजनल चार्ट्स, उसमें से वन ऑफ माय D10 है। किसी का भी प्रोफेशन का प्रिडिक्शन चुटकी भर में हो सकता है, चुटकी में। शर्ते उसका टाइम जो है वो बर्थ का ठीक होना चाहिए।
तो D10 को थोड़ा सा ब्रीफ में और फोकस देके पढ़ो। कैमरा ऑन करेंगे आप लोग तो हम भी कर लेंगे, नहीं तो भैया आप भी आराम करके पढ़ाओ, हम भी आराम करके पढ़ते हैं। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़िए। सब ऑन करेंगे तो हम भी कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हम भी भैया विश्राम करते हैं। हम क्यों अपने आप को कष्ट दें। करिए करिए करिए। कौन कौन आ रहा है कैमरे के सामने? चलो हम भी आ ही जाते हैं। चलिए, D10 चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ। हम किसी के भी प्रोफेशन का विद इन अ सेकेंड हम लोग D10 से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इजी चीज क्या होती है इन D10, जो ट्रांजिट है आपका, D10 का जो चार्ट है उसको कॉपी में बना, और ट्रांजिट की जो प्लानेटरी पोजीशन है, मतलब जो आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर को D10 ना कॉपी में एक ऊपर रेड पेन से लिखना D10, और मैं जितने भी वर्ड्स बोलू ना सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में उतार लेना, ठीक है? मेरी कोई भी वर्ड और कोई भी लाइन को छोड़ना मत। वेरी इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट। अब देखिए मैंने क्या कहा, आपको अपने चार्ट का जो D10 चार्ट होगा उसको ऐसे का ऐसे कॉपी में बनाना है, फिर उसके ऊपर ऐसे का ऐसे जो ट्रांजिट है वो आपको पुट कर देना है, ठीक है? मतलब अगर आपका डिविजनल चार्ट जो भी होगा, राशि चार्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है अभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ डिविजनल चार्ट की, तो D10 के ऊपर ट्रांजिट को ऐसे ऐसे बैठा दो। अब इसमें देखने का तरीका, जो पहले उसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगी आपको, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट लिखो, नोट करके लिखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है D10 में वो होती है शनि देव, सैटर्न, सैटर्न एंड सैटर्न, सैटर्न एंड जुपिटर। In D10 chart, the Saturn and Jupiter is very very important, right? आप लोग लिख लो तो बोल रहे हो, हाँ मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग लिख लियो, तो फिर मैं आगे आगे बोलती जाऊँ, ठीक है? तो हम सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट जब जब मूव करेगा, हम उसको वहां पे अपनी कुंडली के वहां पे हम उसको प्लेस करते चले जाएंगे। एकदम क्लियर हुई चीज? आपकी कुंडली में जो राशि चक्र है, मैम आपकी आवाज, हाँ जी, म्यूट हो गई थी। आपके राशि चार्ट का डिविजनल चार्ट का जो चार्ट है उसके ऊपर ट्रांजिट बैठाना है, उसके ऊपर जो आपको महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, वो तीनों दशा जो ट्रांजिट में जहां पे ये बैठे होंगे, आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का प्लैनेट आपकी कुंडली में ट्रांजिट में जहां बैठा होगा वो वहां लिख दीजिएगा, ठीक है? और जुपिटर और सैटर्न को वहां लिख दीजिएगा ट्रांजिट में जहां बैठे होंगे। बस प्रिडिक्शन कर दो, पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्शन करेगी, एकदम 100% मैच करेगी। अब इसको देखने का तरीका कुछ और है, इसके कुछ रूल्स कुछ और है, वो इंपॉर्टेंट रूल्स लिखिए। D10 के जो करक्का है वो है शनि, सैटर्न, D10 में, D10 चार्ट में सैटर्न जॉब के लिए,
मरकरी बिजनेस के लिए, मैं सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रही हूँ और कोई चीज की बात नहीं कर रही हूँ, और सिर्फ प्रोफेशन से जुड़े हुए ही प्लैनेट की बात कर रही हूँ। सैटर्न ऑल ओवर द प्रोफेशन और जॉब, मरकरी फॉर बिजनेस एंड जुपिटर फॉर लक इन प्रोफेशन. Jupiter is luck in profession in divisional chart. If this 3 planet is not good in your divisional chart or in the transit, then you get very bad effect in your life. That period, जो भी पीरियड उस समय निकल रहा होगा, चाहे गुरु का वो 1.5 साल निकल जाए, चाहे वो शनि का 1.5 साल निकल दे, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अब क्या है, D10 चार्ट में हम लोग मेरी जो मेन जो कुंडली है, मेरा जो राशि चार्ट की कुंडली है, उसका हम लोग उपचाते किससे हैं, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। उपचय स्थान कौन कौन सा है, 2, 6, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 2, 6 और 11, 2, 6 और 11, 10 कहाँ गया, 10 और 11, 2, 6, 10 और 2, 6, 10, 11। तो मेरी राशि चार्ट के 2, 6, 10, 11 के, मेरी राशि चार्ट के 2, 6, 10, 11 के जो भी प्लैनेट है, मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है। हाँ जी अब आ रही। मेरी राशि चार्ट के सेकेंड 2, 6, 10, 11 के जो प्लैनेट हैं वो डिविजनल चार्ट में कहाँ प्लेस करते हैं, और वो प्लैनेट एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और वर्गो में नहीं होने चाहिए, नहीं तो हेवी कर्मास इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो, आपकी राशि चार्ट के 2, 6, 10, 11 के जो प्लैनेट हैं वो आपके डिविजनल चार्ट के वर्गो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस राशि में नहीं होने चाहिए, नहीं तो हेवी कर्मास इन प्रोफेशनल लाइफ। क्लियर? मैम आपकी आवाज, हाँ जी, फिर से बोलिए क्वेश्चन। मैं समझता हूँ, मैं इसको आप एग्जाम्पल से बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस का लॉर्ड, मान लो किसी का मीन लग्न है, पाइसेस लग्न है, उसका सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, मंगल। अगर वो मंगल उसके D10 चार्ट में उसके वर्गो राशि में बैठ जाए, या स्कॉर्पियो राशि में बैठ जाए, या एक्वेरियस राशि में बैठ जाए, तो उसका हेवी कर्मास इन प्रोफेशनल लाइफ। क्लियर हुआ? या दिखाऊं एग्जाम्पल? हाँ एग्जाम्पल से दिखाओ, वो समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, अभी दिखाते हैं। इनमें जो जब तक सॉफ्टवेयर खुल रहा है तब तक लिखिए, बोलिए। हाँ मैम, इनमें जो बैठे हैं उन्हीं का कोई चार्ट लेकर डायरेक्ट देकर और उसे फीडबैक लीजिए, चाहे हमारा ही लीजिए। अभी तक आप कुछ पढ़े ही नहीं है तो अब फीडबैक कहाँ से आ गया? अभी तो मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ, अभी तो प्रेडिक्शन आया ही नहीं। अच्छा बात कर रहे हैं आप करेंगे ना, तो प्रेडिक्शन अभी मैं कैसे करूंगी? तुम्हारा ले लो चार्ट, हम में से ले लो। ऐसा नहीं होता, इसमें देखिए ये है, ये एक चार्ट है, इसमें ये D10 है, ठीक है, ये एक पर्सन का चार्ट है जिसका D10 यहाँ बैठा हो, ये उसका D10 है। मैंने कहा उसके सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, मतलब इसका सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, मंगल। इसके 6th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, जुपिटर। इसके 10th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, चंद्रमा। और इसके 11th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, मरकरी। वो
अगर D10 में वर्गो मतलब इसके यहाँ पे होता, वर्गो राशि में कोई प्लैनेट नहीं है, स्कॉर्पियो राशि में भी ये चारों में से कोई प्लैनेट नहीं है, वर्गो, स्कॉर्पियो और एक्यूरियस, और इसके एक्यूरियस राशि में भी वो चारों जो उपचय प्लैनेट होते हैं वो इसके इस D10 में कहीं भी वर्गो, स्कॉर्पियो या एक्यूरियस राशि में नहीं बैठे हैं। अगर बैठे होते तो हेवी कर्मास इन प्रोफेशनल लाइफ, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते, क्या उनको जिंदगी भर सक्सेस ही नहीं मिलता, बिजनेस एक बार क्या तो पूरा मतलब प्रॉब्लम में रहता, बहुत मतलब सही उम्र में सक्सेस नहीं मिलती, लाइक दैट। ठीक है, चलो आगे पॉइंट लिखिए। क्लियर हुआ मैम? हाँ जी मैम, 2, 6, 10, 11 का जो बैठा हुआ प्लेनेट वो देखना है कि जो मतलब कि चार्ट लॉर्ड बार बार मैं बोल रही हूँ, राशि के लॉर्ड सॉरी, जो बैठा है मुझे ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट राशि लॉर्ड। ठीक। क्लियर, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी की कुंडली में राशि चार्ट में या फिर डिवीजन D10 चार्ट में, राशि चार्ट में या फिर D10 चार्ट में शनि चंद्र का कनेक्शन हो जाए, राशि चार्ट में या D10 चार्ट में किसी का भी शनि चंद्र का कनेक्शन हो जाए तो वो इंसान कभी भी स्थिर होकर पैसा नहीं कमा सकता है। तो वो इंसान स्थिर होकर कभी भी पैसा नहीं कमा सकता है। उसको मार्केटिंग का या ऑफिस से बाहर निकलने का कुछ ना कुछ मूवमेंट्स का उनको काम करना चाहिए। ठीक है, फिर लिखिए, जब भी किसी का राशि चार्ट में या D10 चार्ट में भी अगर ये कनेक्शन आ जाता है ना तो भी प्रॉब्लम है, ये बात याद रखना। जैसे नवांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑल ओवर द प्रेडिक्शन, वैसे D10 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पूछो तो अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरी नौकरी छूटेगी, रहेगी, प्रमोशन नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, मैं सब कुछ सिर्फ D10 खोलती हूँ, ट्रांजिट बैठाती हूँ और एकदम 100% प्रेडिक्शन। अब लिखिए, किसी का भी D10 में शनि केतु का कनेक्शन हो जाए तो एक बार उसका प्रोफेशन जरूर बदलेगा या जरूर बंद होगा। जब भी किसी का D10 में शनि केतु का कनेक्शन हो जाए या तो प्रोफेशन जरूर चेंज होगा या फिर तो एक बार बंद जरूर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए पहले और फिर उसको लिखिए टाइम लेके। मैं कह रही हूं, अगर D10 चार्ट में, ठीक है, हमारे D10 चार्ट में शनि और राहु देवता, शनि देवता और राहु देवता का कनेक्शन, सुनो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी किसी के D10 चार्ट में शनि देव और राहु देव का कनेक्शन हो और सेम कनेक्शन ट्रांजिट में बन रहा हो, उस समय अगर वो जॉब चेंज किया तो वो जो नई जॉब है वो बहुत जल्दी उससे छीन ली जाएगी। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत पॉइंट वाली बात बता रही हूँ। अगर किसी का कुंडली के D10 चार्ट में शनि और राहु का कनेक्शन है और उसी वक्त उसका ट्रांजिट में शनि राहु का कनेक्शन बन जाए तो उसको जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर कर लिया तो वो न्यू जॉब से उसको बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। फायर बोलते हैं ना, फायर कर देना, उसको उस नौकरी से कभी ना कभी फायर जरूर किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा।
या ये भी हो सकता है कि वो अभी अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दे, फिर वहां जाए, उसको ट्रायल के रूप में 2 महीने के लिए रखा जाए, और 2 महीने तो चलो भैया तुम समझ में नहीं आए, जाओ अपने घर में बैठो। लंबे समय के लिए इंसान बैठा रह जाए बहुत। अब इसको अपने लैंग्वेज में आप लिख दीजिए बड़े सुंदर तरीके से। जब भी किसी का शनि राहु का कनेक्शन D10 में हो जाए और ट्रांजिट में सेम कनेक्शन हो जाए तो उसको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। लिख ले आप लोग तो बताइएगा। आगे बढ़ू। अब लिखिए, देखो मैं ना एक एक प्लैनेट का बोलोगे तो देखो मैं लिखा दूंगी कि शनि के साथ वो प्लैनेट कनेक्टेड हो तो क्या है, जुपिटर के साथ कनेक्टेड हो तो क्या है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप लोग आ चुके हो, अपने माइंड को थोड़ा ब्राइट कीजिए। क्या है, जुपिटर भाग्य है। अब अगर मैं बोलूं कि जुपिटर के साथ शुक्र जुड़ गया तो क्या हो गया, है ना। मैं एक एक चीज लिखवा सकती हूँ। शुक्र के साथ गुरु जुड़ गया तो अपनी बीवी को खुश रखोगे तो भाग्य भागने लगेगा। शुक्र और गुरु का जिसका कनेक्शन आ जाए उसको अपने प्रोफेशन में भाग्य सपोर्ट जो है, या अपनी लाइफ में D10 में अगर किसी का, मैं सिर्फ D10 की बात कर रही हूँ, ऑल नॉट ऑल ओवर द थिंग। D10 में जुपिटर के साथ अगर शुक्र जुड़ जाए तो क्या समझेंगे कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बीवी से भाग्य आ सकता है। D10 में अगर जुपिटर चंद्र मिल जाए तो माँ से भाग्य आ सकता है। जुपिटर राहु मिल जाए तो एक जुपिटर राहु क्या काम करता है, अचानक से मनी लॉस होना, पैसे खो जाना, पैसे चोरी हो जाना, अनचाही चीज में पैसे लग जाना, ठीक है, मतलब पैसे का लॉस। जुपिटर केतु मिल जाए तो आपका भाग्य का रुकावट आ जाती है, आपको अपना लक सपोर्ट नहीं मिल पाता है प्रोफेशनल लाइफ में। वही जुपिटर के साथ सूर्य आ जाए तो आपको अपने भाग्य का बहुत राजा की तरह सपोर्ट मिलता है भाग्य का। किसी की भी कुंडली उठा के देख लो, अगर नक्षत्र वाइज या डिग्री वाइज ये लोग बहुत कम उसमें हैं, जुपिटर और सूर्य, और पोजीशन अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं छठे 8वें 12वें में बैठे हो, अगर पोजीशन अच्छा है तो उनका लक सपोर्ट राजा की तरह होता है, राजा की तरह। समझ में आ? अब यही अगर मैं बोल दूं जुपिटर और मंगल, फिर क्या होगा, बोलो बोलो। जुपिटर मंगल, मेरा लक कहां से आया, या भाई। फिर भाई से। और देखो इसको मैंने क्या बोला, मंगल और जुपिटर एक साथ बैठे हैं और मंगल मेरे छठे घर का लॉर्ड है। अब देखो प्रिडिक्शन चेंज हो गई, समझ रहे हो। अब प्रिडिक्शन जो है वो पूरी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, जहां मुझे भाग्य का सपोर्ट में अपने भाई से मिलना था, वही मेरा भाई मेरा दुश्मन बन गया। अब तो ये दुश्मन नहीं है, ये कर्मा है, उधारी है, लोन है। हो सकता है मुझे उसकी वजह से अपने लक में रुकावट आए, या मुझे उसका उधारी लोन चुकाते चुकाते मैं अपना कोई काम नहीं कर पाऊं, या उसको मतलब चीजें देते देते मैं, मतलब पैसा देते देते मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, तो आपके भाग्य में रुकावट आ गई। मतलब चीज समझ रहे हो, ऐसे रट्टू तोता नहीं जो मैडम लिखा दी बस वही पढ़ लिया। चीज को थोड़ा सा मतलब कैच करना सीखो कि वो कौन से हाउस से कनेक्टेड हो रहा है। अब जुपिटर की दृष्टि क्या होती है, अमृत, ये तो पढ़ा है हमने, और यूट्यूब में भी बहुत सुन लिया मैडम, थक गए। अब तो यूट्यूब ऐसा हो गया है कि एक टॉपिक मार दो, हजारों एस्ट्रोलॉजर खड़े हैं ज्ञान देने के लिए, चाहे वो एक ही महीना पढ़े होंगे एस्ट्रोलॉजी, या फिर वो पढ़े ही नहीं होंगे, 2-4 किताब देख के शुरू हो गए। बट थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा हर चीज के पीछे कि वो जुपिटर अमृत देगा कब, जब वो अमृत देने लायक होगा ना। अगर जुपिटर 6-8 का तो अमृत देगा कैसे। मैं ऐसे 100 कुंडली दिखा सकती हूँ जिसमें जुपिटर ने जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी का डाइवोर्स, किसी का लव, किसी का फाइनेंस, किसी का बेटा, ऐसा 100 कुंडली ऐसी मिल सकती है। 6-8 का जुपिटर जिंदगी तबाह कर सकता है। इंसान थायराइड, इंसान शुगर जैसी बीमारी से मतलब
तड़प तड़प के उसने खाना पीना सब बंद हो गया उसका। तो चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत मायने से देखना जरूरी है कि वो किस हाउस, उसकी दृष्टि कैसी है। आप समझ रहे हो, अगर मैं अच्छी हूं तो मेरी दृष्टि अच्छी है, और अगर मैं बुरी हूं तो मेरी दृष्टि तो बुरी होगी ना। मैं अगर राहु हूँ और मैं जुपिटर मतलब अगर मेरा 6-8 में राहु के साथ एकदम कम डिग्री में बैठा हुआ है, तो मैं भला करूंगा कैसे किसी का? क्योंकि देखो कितनी ये सब चीजें जो है ना वो एक्सपीरियंस से आती है, जो मैं मेरा आप लोगों को दे रही हूँ। मैं एक ऐसे टीचर हूँ जितना ज्ञान है पूरा देती हूँ, ये सब मेरे स्टूडेंट जानते हैं A to Z, अपने पास में कुछ नहीं रखती। तो अगर जुपिटर और राहु का साथ में अगर बैठे हैं और दोनों का विद इन 5 डिग्री और 10 डिग्री के अंदर है, तो जुपिटर सिर्फ अपनी दृष्टि थोड़ी दे रहा है, वो तो राहु को साथ में ले लेके चल रहा है। तो उसकी दृष्टि आपको देगी कैसे प्रोटेक्शन? वो तो राहु को मतलब अगर वो देखेगा तो वो राहु को साथ में लेके देखेगा, नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि द बोथ आर इन अ सेम डिग्री। चीज समझ रहे हो? तो उस समय क्या होता है, हमें सब छोड़ो, पहले जुपिटर और राहु को शांत करो। भैया तुम शांत हो जाओ, बाकी चीजें हमें अपने आप मिल जाएगी। अब लोग क्या होते हैं एस्ट्रो वास्तु में, भैया जो आपके घर में आप चीज नहीं घसता पा रहे हो उसका दान कर दो। भैया आप अपने भाग्य का दान कर दोगे? अपनी जिंदगी में चलो भाग्य का लॉर्ड अगर 6th हाउस में भी बैठा है तो भी दान कर दोगे? अरे तो ऑलरेडी तो आपका भाग्य तो डूबा पड़ा है, दान कर दो उसको और खत्म कर दो। बस जो चीज जिंदगी में नहीं है वो तो कभी नहीं मिलने वाली। फिर ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा याद रखना 1 4 7 10 और 1 5 9 कोण त्रिकोण आपकी जिंदगी को लिखते हैं। अगर आप बुरा लेके पैदा हुए हो तो बुरा भुगतो, और अगर उनको अच्छा करना है तो पूजा पाठ करो और धर्म के रास्ते से करो। वो देखो कौन से हाउस में बैठे हैं, हम उससे रिलेटेड क्या धर्म कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम जो मेरे मतलब जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर मैं उससे रिलेटेड क्या अच्छा कर्मा कर सकता हूँ। मेरी बात तो समझ में आ रहा है? ऐसे कोई पंडित आके बोल दिया अरे 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 आपका तो जुपिटर अच्छा नहीं है, जाओ कराओ चने की दाल, जाओ कराओ पीला कपड़ा दान, जिंदगी भर के लिए भाग्य गया। वो कब करना है? जब वो 6th और 8th हाउस का लॉर्ड होगा। समझ में आया? अगर 6ठे और 8वें का लॉर्ड 4-5 में भी बैठ जाए, कोण त्रिकोण में भी बैठ जाए और उसका भी दान कराओ तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कोण त्रिकोण का लॉर्ड 6-8 में बैठ जाए और उसका दान कर दिया, भैया वहीं स्टॉप, उसका धर्म करो। और सबसे अच्छी रेमेडी बताती हूँ मैं आप लोगों को, जो प्लैनेट आपके कोण त्रिकोण के हैं उससे रिलेटेड दो रिलेशन है ना, अपनी कमाई के पैसे से उन्हें खुश करना शुरू कर दो, चाहे 2 रुपए की चीज दे दो। अगर वो प्लैनेट स्ट्रांग ना हो जाए आपके महीने 1.5 महीने में, तो आप मुझे बता दें। समझ में आया? अगर आपका जो भाग्य का लॉर्ड है, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो 5th हाउस स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। पंचम अगर स्ट्रांग नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, बस बैठ के कॉपी में लिखोगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो अपनी क्रिएटिविटी को उजागर किससे करोगे? लोगों तक कैसे पहुंचोगे? 3rd हाउस से। पंचम से तो सिर्फ पढ़ते ही जाओगे ना, पढ़ते ही जाओगे, लोगों के पास कैसे जाएगा? 3rd हाउस से। आप चीज समझ रहे हो ना, चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो? तो इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने बारीकी से समझ के पढ़ के हमें इसको रेमेडी पार्ट में आप लोग टेंशन मत लो, इतने स्ट्रांग बना दूंगी मैं आप लोगों को। बहुत बहुत रेमेडी है मेरे पास, और ऐसी ऐसी रेमेडी जो किताबों में नहीं, हम अपने गुरुओं के और अपने ज्ञान से आपको बताएंगे। तो मैम 3rd हाउस से कैसे करेंगे फिर? 3rd हाउस की रेमेडी करना शुरू कर दो, सारे कम्युनिकेशन कनेक्शंस अच्छे होने शुरू हो जाएंगे लाइफ में। मैम कैसे? कैसे मतलब, जो मान लो कि किसी का कुंभ लग्न है तो उसका 3rd हाउस कौन सा होगा? एरीज। एरीज का लॉर्ड कौन है? मंगल। ठीक है, अब मंगल से रिलेटेड रिलेशंस कौन से होते हैं? छोटे भाई बहन होते हैं, सैनिक लोग होते हैं, पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहां जाके पुलिस लोग को सबको चाय पानी बिस्कुट खिला के आ जाओ। समझ में आ गया? तो आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब देखो तीसरा जो है वो 8वें का 8वां होता है।
तो ये अगर 6-8 में बैठ जाए तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन जितना धर्म करके आप किसी प्लैनेट को अच्छा कर सकते हो ना, मेरी बात याद रखना, उतना दान पानी में तो बहाना कभी भी नहीं चाहिए, अगर मेरी बात मानो और पूरा अगर नॉलेज ना हो तो। ट्रांजिट में अगर कोई एंटी प्लैनेट चौथे घर में बैठा है और जाके अपना राहु गुरु वो काल सर्प लोग पूजा करवा देते हैं, जाके गंगा जी में प्रसाद, जिंदगी और खराब हो जाती है, भयंकर खराब हो जाती है। और काल सर्प योग की पूजा है ना, ऐसे ही नहीं होती है। जब आपके चौथे घर में राहु केतु का नेगेटिव प्लैनेट ना हो, तब वो काल सर्प योग की पूजा काम करती है। क्यों? क्योंकि जब आप काल सर्प योग की पूजा करोगे तब आप पानी में डुबकी लगाओगे, और जब आप डुबकी लगाओगे और राहु को उसमें बहाओगे, और उस समय कोई आपके ट्रांजिट में चौथे घर में राहु का नेगेटिव प्लैनेट बैठा होगा, गई काल सर्प योग की पूजा। और जो इतना भाड़े का फ्लाइट का पैसा लगाए हो ना, 50-60 हजार रुपया, सब गया पानी में, कुछ नहीं होना, नेगेटिव और होना है। घर आके बोलेगे हे राम 1 लाख रुपया लग गया मैडम, लेकिन रेमेडी कुछ नहीं हुई, आज तक दुकान नहीं खुली। तो रेमेडी करने का तरीका भी हर किसी को नहीं आता है। चलो, तो हमको D10 में इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करना। देखो मेरे को लिखाने बोलोगे तो हम सब लिखा देंगे कि शनि के साथ क्या है, गुरु के साथ क्या है, लेकिन इसको आपको अगर अपने भाग्य को कनेक्ट करना है D10 से, तो इस तरीके से अपने भाग्य को कनेक्ट करो। प्रोफेशन जो है वो अपना शनि है, तो शनि देव जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है, शनि देव का पोजीशन कैसा है, ये सारी चीजें आपको अपनी D10 में देखनी है कि शनि देव जो है वो कौन से हाउस में बैठे हैं। लग्न से कोई भी हाउस कब खराब होता है? लग्न से 6 या 8 में बैठे शनि देव, तो चलो उसमें भी खराब नहीं होते। शनि देव कौन से हाउस में खराब होते हैं बताओ? एक मैं बताती हूँ, 5वां, और बताओ 2 ठो। 4th में। नहीं मैम, 4th में प्रोफेशन के लिए इतने खराब नहीं होते। 4th वाला जो शनि है ना, घर में बैठ के काम कर ले, खूब पैसे कमा लेगा। 4 और 10 मैम पहला 1 नंबर 1 नंबर 1 एकदम सही, एकदम सही, परफेक्ट। साक्षी जी खूब जोर शोर से पढ़ रही है। और बता, एक हाउस और, 1, 5 और एक हाउस और, बोलिए बोलिए। अरे साकेत जी, सही गलत कुछ तो बोलिए। अजय जी, 8 सुनील जी। 8 नहीं नहीं, 8 में शनि अच्छे होते हैं। अच्छा होता है। 12 नहीं, 12 में भी ठीक ही होता है शनि। हाँ 12 में भी ठीक होता है। अजय जी आपने क्या कहा? 9वें घर बेटा, 9th हाउस। नहीं ऐसा नहीं है, 9th हाउस में भी इतने बुरे नहीं होते। और बोलो। मैम फिर तो 6th में भी ठीक होते हैं, 6th में भी तो ठीक होते हैं। हाँ ये छठे में भी अच्छे होते हैं। और बोलो। फिर तो रह गए, फिर 2 और 3 ही रह गया बाकी। आपको सही बताओ, सेकंड होगा और क्या? 2 7 यही सब बचा है। कॉन्फिडेंस, पहला हाउस, 5वां हाउस, ठीक है, और 7th हाउस, 7th हाउस। 7th हाउस, ठीक है। बराबर। क्यों? देखो 7th हाउस में ऑब्वियसली शनि एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन पता है इंसान क्या होता है ना, अपनी मैरिटल लाइफ और अपनी जिंदगी के मतलब रिलेशनशिप में इतना उलझ जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेस की तरफ नहीं ले जा पाता है। ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई है। जिसका शनि एक्सॉल्टेड है ना कुंडली में, उससे पूछ के देखो, उसकी अगर वो नौकरी करता है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि शनि एक्सॉल्टेड जब 7th हाउस में हो जाता है तो वो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स देता है। लॉट्स ऑफ हेवी कर्मास इन रिलेशनशिप। तो इंसान अपने रिलेशनशिप को लेकर इतनी प्रॉब्लम में फंसा रहता है और इतनी ज्यादा टेंशन में रहता है मैरिड लाइफ को और ये सब को लेके, कि वो ऑलवेज मतलब परेशान रहता है, और प्रोफेशनल लाइफ भी उसको फिर धीरे धीरे डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। इसके रेमेडीज मैं सॉलिड बताऊंगी आप लोग सबकी। मैं प्रोफेशनल का D10 चार्ट देखूंगी और सबको एक एक रेमेडी बताऊंगी, और करके देख लेना, सबको बताऊंगी एक एक रेमेडी। आप लोगों के कहाँ बैठ के काम करना है,
किसी का 12th हाउस से कनेक्टेड हो तो बेड पे बैठ के काम करना चाहिए, भाग्य भागने लगेगा। आप लोगों को कहाँ अपना प्रोफेशन का बैठ के डिसीजन लेना है, खिड़की के पास, दरवाजे के पास, छत के पास, वो सब बताऊंगी मैं, ठीक है? सबकी कुंडली देखूंगी। तो दैट मैम इज ये आवर, सब कुछ हमें आ भी जाएगा? सब आएगा। अब एक बार में मेरा पूरा 10 साल अपने में थोड़ी उतार लोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन नहीं। देखो, मेरे जो नोट्स है और मेरी जो वीडियो है, बस ये दोनों को एस्ट्रोलॉजी में अगर, और बाकी इधर उधर यूट्यूब, ये किताब वो किताब ना देख के, सिर्फ ये 2 चीज ही 6 महीने तक कंटिन्यू बार 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 पढ़ते रहे और सुनते रहे, और अगर आप उस इस वर्ल्ड के 10th एस्ट्रोलॉजर के अंदर ना आ जाओ तो मेरा नाम बदल। अगर आपकी किस्मत, मतलब प्रिडिक्शन लेवल पे देखो, नाम होना तो किस्मत की बात है, लेकिन प्रिडिक्शन लेवल पे अगर आप वहां ना पहुंच जाओ तो मेरा नाम एकदम पिन। क्योंकि मेरे जो नोट्स है ना, इससे ऊपर कोई नोट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, सब कुछ लिखा होता है इसमें। मैं इतना पढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में लिखा पड़ा है, और मेरी जो वीडियोस है बस उसको सुनते जाओ, हर वीडियोस में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, समझ में आया? तो अब हम लोग, हाँ एक चीज और लिखिए, शनि चंद्र का कनेक्शन, सैटर्न और मून का कनेक्शन बार बार प्रोफेशन चेंज कराता है। मल्टी टैलेंट बोल दो या बार बार प्रोफेशन चेंज बोल दो। मैम चाहे दृष्टि भी हो। मैम दृष्टि का इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना, ऐसा है मैम कि इसमें आप साथ में बैठे हो प्लैनेट्स तो उसका इफेक्ट ज्यादा देखा गया है। एंड दृष्टि से इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना बैठे हुए कंजक्शंस प्लैनेट का, और लेस डिग्री का इफेक्ट आता है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? मैम ये आप D10 की ही बात कर रही है ना, अभी जो सिर्फ शनि चंद्र का? D10, ओके टोटली D10 की बात कर रही हूँ, जी मैम, ठीक है? ओके। तो D10 चार्ट में अब अगर हम लोग किसी भी तरीके से देखते हैं, अब मैंने क्या देखा कि मेरे राशि चार्ट का, अब D10 चार्ट में भी आप अपने उपजय स्थान का देख लीजिए कि 2, 6, 10, 11 का कनेक्शन कैसा है, एंड किस तरीके से, मतलब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पैसा कहाँ से उपजेगा, बिजनेस से उपजेगा आपका पैसा, कि क्या चीज से पैसा वहां पे उपजने की चांसेस ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? अपने D10 चार्ट के 2, 6, 10, 11 को भी आपको देखना होगा, ठीक है? अगर D10 चार्ट में, अगर D10 चार्ट में कोई भी तरह का, अगर D10 चार्ट में कोई भी तरह का नेगेटिव योग बन रहा हो, जैसे कि दारिद्र्य योग, गुरु चंडाल योग, ऐसा कोई भी योग बन रहा हो, तो भी वो अपनी दशा अंतर दशा में बहुत ही ज्यादा बुरे रिजल्ट्स आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? D10 चार्ट में,
D10 चार्ट में आप अपने प्रोफेशन में या आपके प्रोफेशन करते वक्त आपका हेल्थ आपको कितना सपोर्ट करेगा। बहुत समय देखते हो ना कि आदमी ज्यादा काम करता है तो बीमार हो जाता है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, उसको प्रॉब्लम्स रहती है। मतलब आदमी है ना अपनी हेल्थ की वजह से भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता और काम नहीं कर पाता है। तो ऐसा अगर तब होता है जब D10 चार्ट में आपका लग्न लॉर्ड वीक हुआ। D10 चार्ट का, मैं राशि चार्ट की बात बाद में करूंगी, D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड अगर आपके D10 चार्ट में वीक है तो आप फिजिकली वीक होने की वजह से अपने प्रोफेशन को अपने दम पर खड़ा नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्रोफेशन को अपने दम पे खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो D10 चार्ट का जो लग्न लॉर्ड आता है अपने प्रोफेशन के लिए सबसे पहले उसकी रेमेडी करनी चाहिए। D10 चार्ट का D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड जो आता है लाइफ टाइम आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए फॉर सक्सेस इन लाइफ। D10 चार्ट में आगे बोलूं, एक्चुअली पता है D10 चार्ट का ना नोट्स मतलब है नहीं मेरे पास लिखा हुआ, बट उसके लिए ज्ञान बहुत है। तो एक दो क्लास थोड़ा सा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ऐसे बोर नहीं हो जाना। D10 चार्ट में क्योंकि ज्यादातर आजकल की लाइफ में लोगों को चाहिए क्या, 1 4 7 10, मैं, मेरी बीमारी, मेरा घर, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, 7 मेरी शादी, मेरा बिजनेस, मेरा पार्टनरशिप, और 10 मेरा प्रोफेशन, मेरा इनकम। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इस 4 ही हाउसेस में घूम रहे हैं। तो 1 4 7 10 पे फोकस कर लो, बस जिंदगी सेट है। धड़ाधड़ पैसे कमाओगे भैया, भला भी करेंगे तो अपना भी करेंगे। तो D10 चार्ट में अगर चंद्रमा, मैं कुछ कुछ योग भी लिखाऊंगी आप लोगों को D10 चार्ट का, 2 4 जो इंपॉर्टेंट योग है वो लिखाऊंगी आप लोगों को। D10 चार्ट का में अगर चंद्रमा खराब है, D10 चार्ट में अगर चंद्रमा खराब है और अगर वो एक्वेरियस राशि में है, D10 चार्ट में अगर चंद्रमा खराब है और वो एक्वेरियस राशि में है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जिंदगी भर डगमगाती ही रहेगी। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा डगमगाती ही रहेगी। अब लिखिए वेरी, उसके आगे डैश करिए, लिखिए 100, फिर लिखिए इंपॉर्टेंट। मतलब एक ऐसा, अभी मैं आप लोगों को पॉइंट दे रही हूँ जो 100 टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, D10 चार्ट में अगर किसी का लग्न लॉर्ड D10 चार्ट में, आराम से लिखना इस पॉइंट को, बड़ी मतलब जुपिटर की अमृत वाली दृष्टि दे रही हूं मैं आपको। D10 चार्ट के लग्न लॉर्ड अगर तीसरे घर से कनेक्शन बना ले तो आपको अपनी प्रोफेशन में शॉर्ट डिस्टेंस में जाकर सक्सेस मिलेगा। देखो इसमें एक मस्त चीज बताती हूँ आप लोगों को। मान लो D10 चार्ट में आपने अपना देख लिया कि D10 चार्ट में मेरा लग्न लॉर्ड मेरे 3rd हाउस से कनेक्टेड है। अरे मैडम ये पॉसिबल कैसे होगा, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप तो मेरे बिना रहेंगे कैसे। भैया कुछ नहीं करना, सीधा अपने घर से सुबह मतलब ऑफिस से घर से 3 4 बार निकल जाओ और सड़क में जाके काम करो।
समझ रहे हो बात को? अगर ऑफिस का भी काम है और अपनी बिजनेस का काम है, कुछ नहीं है, सड़क पे करना है। मतलब सड़क पे आपको घूमना है दिन में 2-3 टाइम्स, और फोन पे इंपॉर्टेंट मीटिंग कर लो, या फिर ऐसे घूम के कुछ ऐसे ही अपनी कोई यार दोस्त से या कोई अपनी फैमिली मेंबर से, भाई बहन से, किसी से अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर लो और ये रेमेडी करके देखो। फिर चीज समझ में आई? D10 चार्ट का अगर थर्ड हाउस लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो शॉर्ट डिस्टेंस से आपको सक्सेस मिलेगी। अगर D10 चार्ट में लग्न लॉर्ड 9th हाउस से कनेक्शन जोड़ ले तो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, लॉन्ग डिस्टेंस की अपने जन्म स्थान से लॉन्ग डिस्टेंस में आपको तरक्की मिलेगी। और D10 चार्ट का अगर लग्न लॉर्ड 12वें घर से कनेक्टेड हो जाए तो आपको विदेश जाके अपने प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी। अब मैडम एक चार चीज बताइए, ना तो हम तीसरा घर जा सकते हैं, ना हम 9वां जा सकते हैं, ना हम 12वां जा सकते हैं। भैया सही बात भी है, बच्चे की भी तो पढ़ाई लिखाई है। अब हम जाके अगर 50 साल में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या हम 40 साल में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो अपने पीछे 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 बच्चे और बीबी को भी लेके घूमते रहे, और मान लीजिए अगर वो रेमेडी काम नहीं किया तो वो बच्चे वहां से जूता चप्पल मारते हुए वापस लेके आएंगे जन्म स्थान पे। भैया एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ी उन लोगों को घुमाते रहेंगे। चलो जहां हो ना वहीं पे रेमेडी बता देती हूँ, लेकिन देखो 100% कोई भी चीज तब काम करती है, जैसे कि मैं केपी में सिखाती हूँ, जब केपी सिखाती हूँ भैया 180 डिग्री की हिट काम करेगी जब चीज रिमूव कर दोगे। अगर वो चीज रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो भाई भुगतना पड़ेगा। एकदम फिट पॉइंट बात है ये। अगर 180 डिग्री जो है वो आपको बर्बाद करने के लिए बनी होती है, तो वैसे ही अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे तो भाई कुछ कर्मा है जो आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उस कर्मा को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। थर्ड हाउस है तो सड़क पे उतरना पड़ेगा आपको, कम से कम उस रोड पे 2 to 3 टाइम्स चलना पड़ेगा, और अपने जो भी आप प्रोफेशन करते हैं उससे जो भी आपका मन करे उनसे बात करना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस अगर है तो अपने प्रोफेशन का जो बात है वो किसी भी धर्म स्थान पे जाके करना होगा, या किसी भी अपने गुरु के यहाँ पे जाके करना होगा, या मंदिर में जो कोई होता है ना, मंदिर में भैया आराम से बैठिए। अब जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो तो नहीं जा सकते, लेकिन जो जाते हैं आराम से बैठते हैं, बातें कर सकते हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, है ना। वैसे आप भी जगह बैठ जाइए मंदिर में, थोड़ा दर्शन वर्शन करके और कीजिए बात अपने प्रोफेशन की। अब मैम 12वां घर क्या हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं भैया, 12वां घर हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर में ही पड़ा है, वो है आपका बिस्तर। अपने बिस्तर पे बैठो और आराम से लेटो और करो अपना प्रोफेशन का काम। सबसे आसान जिंदगी। जिस भी इंसान का जुपिटर एक मस्त, मतलब आप लोगों को चीज बताती हूँ, ये प्रोफेशन से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे याद आ गई तो बता रही हूँ। जिस भी इंसान का जुपिटर मीन राशि में बैठा हो वो अपने बेडरूम के बेड के चिपक जाओ, ऐसे ये भाग्य भागेगा कि याद करोगे कि मैडम ने क्या बताया। अब देखो हर किसी का तो नहीं, तो बाकी सबको हम आपको बताएंगे, चिंता मत करिए। तो जब भी हम लोग का 12वें घर से कोई कनेक्शन आ जाए, कोई शुभ प्लैनेट, और देखो ये 12वां घर नहीं 12वीं राशि काम करती है, ये बात याद रखना लक सपोर्ट के लिए। तो जुपिटर अगर पाइसेस का हो, मीन का हो, तो भैया अपने बेड के ऐसे चिपक जाना चाहिए हर टाइम, हर काम के लिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो जो अगर किसी का 12वें घर के साथ D10 का लग्न लॉर्ड 12th हाउस से कनेक्शन बना ले तो अपने बिस्तर पे बैठ के उसको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो बिजनेस कर रहा हो, अगर वो बिजनेस करेगा तो कैन बी पॉसिबल कि वो बेड पे बैठ जाए,
बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो नौकरी करता है तो अपने बेड पे बैठ के नौकरी करे। अभी कोरोना में चल जाएगा, बाद में क्या होगा। तो कोई बात नहीं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बातें करो, अपने ऑफिस से आओ, अपना खाना पीना खाओ, बिस्तर पे सो जाओ और लगा लो अपने दोस्त यार को फोन, या फिर अपने रिलेटिव्स को फोन, यार आज तो ऑफिस में ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ, बस प्रोफेशनल लाइफ सेट है। तो ये 3 चीज आपको D10 से देखनी है, जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। अगर किसी की शादी करवानी हो ना और उसकी रेमेडी करनी हो ना, राशि चार्ट को छोड़ दो, नवांश का 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी रेमेडी करवा दो, बस काम करेगा। समझ में आया? चलो रेमेडीज तो हम और भी सिखाएंगे आपको। तो बात यह है कि आज की शुभरात्रि यही होगी। अब आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि D10 जो है ना वो मेरी तरफ से एंड होता ही नहीं है टॉपिक, इतना मुझे इंटरेस्ट है इस D10 में। बोलिए क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो। मैम मीन लग्न है और 9th में 8th राशि है और जुपिटर है वह 9th हाउस में। लग्न मतलब उसके हेल्थ अच्छा रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बेड पे बिता सकता है। जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में तो हेवी कर्मा बहुत ज्यादा है, भाग्य से बहुत ज्यादा हेवी कर्मा है भाग्य में। वो 9th हाउस में है, लेकिन 9th हाउस में है। हाँ 9th हाउस में है, तो आप जो मैंने रेमेडी बताई आप कर सकते हैं। नहीं, वो वृश्चिक का है लेकिन। हाँ ठीक है, कर सकते हो। लग्न से हाउस देखना है हम लोगों को, 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। ऑल ओवर तो भाग्य वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसकी ये जो प्रोफेशन वाला जो चैप्टर है ना, इसमें मैं आप लोगों को साथ में है ना रेमेडीज भी सिखा दूं, ताकि आप लोग का भी भला हो और आप दूसरे आदमी का भी भला करने हो। ठीक है ना? तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं आप लोगों को रेमेडी भी करना सिखा दूं, खाली प्रोफेशन की। ठीक है, चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मैम मैंने आज ना आपकी एक वीडियो सुनी, लाल किताब वाली, मतलब कि 1 साल हो गया। उसमें आपने बुध की रेमेडी दी थी, 12वें हाउस की दी थी कि मूंग भिगो के डालनी है पक्षियों को। वो मैम हर वैसे भी अगर 12वें घर में ना भी हो बुध हो तो तब भी कर सकते हैं, तो सिर्फ 12वें घर वाले बुध भी कर सकते हैं? देखो 12वें घर से कनेक्शन क्या है, एक तो 12वां घर होता आकाश है, ऊपर से हमारा जो 12वां घर होता है वो होते हैं ये ऊपर उड़ने वाले पंछी, आकाश है ना। तो अगर आप और उसकी और भी अच्छा इफेक्ट कब आता है आपको पता है? जो रास्ते में कबूतर मतलब किसी रोड पे कबूतर जब अगर खाना खाते हैं, जमीन पे धरती पे उतर के, वो धरती पे उतर के खाएंगे और आसमान में उड़ जाएंगे। बेस्ट रेमेडी है। मैं 12वें घर के बुध की अगर किसी की रेमेडी करवाती हूँ तो मैं उसके छत्ता पे कभी खाना नहीं खिलवाती कबूतरों से। मैं उसको बोलती हूँ सड़क में ढूंढो सब जगह। जिसका फ्लैट होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है भाई, किस नीचे रहने वाला कंगाली होगा, आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं छत पे कभी नहीं डलवाती उसको। मैं बोलती हूँ सड़क ढूंढो ऐसी जहाँ पे कबूतर बैठता हो और खाए, जहां लोग चलते हो। 12th हाउस क्या है? मेरा पैर, जहां लोग चलते हैं, उस चलते हुए के पास जब कबूतर बैठ के तुम्हारा मूंग खाएगा और ऊपर उड़ जाएगा, तब लगेगी बुध धाए 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 देना। समझ में आया? 12th हाउस क्या है? आवर लेग, पैर। वो क्या है? जिससे हम क्या है? चलते। तो उस चलती हुई रोड पे जब कबूतर वहां पे आपका मूंग खाएगा तो बुध की रेमेडी हो जाए। लेकिन इसमें जब मैं तोता उड़वाती हूँ तो वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे जाके उड़वाती हूँ। वो भी आप रेमेडीज बहुत बढ़िया से सिखा देंगे। मतलब वो रेमेडी सारी बड़ी अच्छी लगी मेरे को वो वीडियो में, मतलब जो भी आपने बोली। लाल किताब के स्टूडेंट्स बहुत है मेरे पास, टाइम चालू नहीं हो रहा, मेरा ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, जब मैंने पढ़ा लाल किताब, मैंने 3 साल पढ़ा है लाल किताब। इतना है उसमें, इतना कोर्स है, इतना मटेरियल है कि अगर मुझे पढ़ाना हो ना तो मुझे मेरी मतलब
अलमारी में से सारे नोट्स निकालने पड़ेंगे, ये हालत है लाल किताब की। बहुत मतलब वास्ट है लाल किताब। इससे अच्छा है तो केपी पढ़ ले आदमी, धाए धाए प्रिडिक्शन। केपी का मंथली बैच चालू करना है, बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं, देखते हैं। चलो मैडम मैडम रिमेडी लोग पूछते हैं ना, अक्सर रिमेडी पूछते हैं, प्रॉब्लम तो बताते रहे मान। हाँ क्या तो चीज? रिमेडी कैसे बताऊं? मतलब लोग जितने भी आते हैं ना क्लाइंट, एक दो अगर आ भी जाते हैं मेरे पास, तो हाँ। प्रॉब्लम तो है, बताओ करे क्या, तो बस वहीं फंस जाते हैं, वो नहीं कर पाते। रिमेडी नहीं आता मैडम। धीरे धीरे चलेंगे तब आएगी। ऐसे देखो, कभी भी जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, जहां पर भी फंसो ना, हर इंसान का जुपिटर अच्छा करवा दो। बार बार ये मैंने आप लोगों को बात बोली है। एक जुपिटर किसी भी की कुंडली का अच्छा हो जाए ना, जिस भी हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड उसकी जुपिटर की रेमेडी करवा दो। भाग्य अच्छा, सब अच्छा। और जुपिटर बर्बाद, ज्यादातर कुंडली में उठा के देखना, वही आपके पास रोने आएंगे जिसका जुपिटर खराब, ज्यादातर। या ट्रांजिट में अभी जुपिटर जुपिटर उसको परेशान कर रहा हो, उठा के देख लेना कुंडली। तो ज्यादातर पॉइंट में जुपिटर की, राहु केतु शनि, ये जो 4 प्लैनेट्स है ना, बहुत परेशान करते हैं आदमी को, दुखी कर देते हैं भाई चारों तरफ से। बट आप अभी के फिलहाल के टाइम में इंसान की जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है ना, उस प्लैनेट का, अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर लिख लो, अगर किसी भी पर्सन पे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो चल रही है, वो वर्गो, स्कॉर्पियो और लग्न से 6-8 हाउस से कनेक्टेड ना हो, तो उसको बीज मंत्र बता दो, उसका 15 से 20 दिन में उसका काम हो जाएगा। मतलब काम बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्ते वो लग्न से 6-8 में नहीं बैठा होना चाहिए। लॉर्ड से हमको फर्क नहीं पड़ता, लग्न से 6-8 और वर्गो स्कॉर्पियो में आपकी महादशा, अंतरदशा और पतंतर दशा का जो लॉर्ड है, अगर वो नहीं बैठा है तो आप बीज मंत्र कर सकते हो, नहीं तो आप बीज मंत्र नहीं कर सकते। क्लियर? मैम एक बात और, आप जैसे नहीं क्लास मैडम। लेते हो, रोज की ना 4-5 मतलब 2 या 3, जैसे आप क्विक रेमेडीज बताते थे ना, मतलब उसमें भी बताई हुई है, ऐसे 2-3 बता दिया करो कि जो हर एक के लिए मतलब हो सके। मैम कोई फायदा नहीं होता है, मैं आपको सही बताऊं, रेमेडीज तो इतनी है, क्योंकि मैम मैं क्या हूँ, मैं तो भृगु भी पढ़ाती हूँ, और मेरे भृगु की भी रेमेडीज है, एस्ट्रोलॉजी की है, वैदिक की है, एस्ट्रोवास्तु की है, महावास्तु की है। मैं इतनी, लेकिन वो सबको सब कुछ असर नहीं करती ना। अभी मैं आपको जाके बोल जाओ अपने नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर लो, नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठ जाओ, आपको भाई ऐसा नहीं होता। आपको पर्सन के हिसाब से, चिंता मत करो, रेमेडीज बहुत है मेरे पास, ऐसी ऐसी रेमेडीज सिखाऊंगी आपको, टेंशन नहीं बता। अभी ऑल ओवर बता दिया मैंने आपको, ये बीज मंत्र का किसी का दे दो और जुपिटर अच्छा करो। अपनी जिंदगी में एक गुरु लेकर आ जाइए और पूरी श्रद्धा भावना से उन गुरुदेव की पूजा कीजिए, जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी, ये मेरा अपना विश्वास है। मेरा अपना खुद का श्री श्री रविशंकर जी के ऊपर ये विश्वास है। मेरी पूरी जिंदगी बदली, सब कुछ बदला। एंड एक जुपिटर आपकी जिंदगी में किसी प्लैनेट के मोहताज नहीं होता, अगर उसका पोजीशन भी अच्छा हो। आप अगर, मैं कभी भूल चूक से अपनी कुंडली दिखा दूं ना, आप लोग ऐसे ताज्जुब हो जाओगे, अरे मैडम आप यहाँ तक पहुंची कैसे। और मैं क्या बोलूंगी, पूरी कुंडली का एक जुपिटर है जो मेरे को बहुत ही छोटी उम्र में वहां से गॉड गिफ्टेड यहाँ तक गया है, समझ में आया? तो जुपिटर अच्छा करता है। कहाँ है मैडम जुपिटर आपका? छोड़ दीजिए, अब सारा अभी जान लेंगे, क्या बताएं। मैडम काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ, अभी कहाँ, मैं तो 7 महीने से जुड़ा हूँ। चलो आज अंदाजा मारो, 5 मतलब वो अंदाजा मारो फटाफट, फिर मैं बता देती हूँ। मैडम कौन सा लगता है? राशि बताओ, उसी से इफेक्ट आएगा। हाँ, राशि जुपिटर का इफेक्ट उसकी राशि से आता है। सैजिटेरियस से। चलो एक क्यू देती हूँ, मैं मेरी जिंदगी का हर काम अपने बेडरूम में करती हूँ और मेरे बेड पे करती हूँ। 12 राशि, 12 पे है। मीन। चलो गुड बाय और गुड नाइट। ठीक है मैडम लग्न कौन सा है?
लग्न क्या है? अब बस अब सारी कहानी अभी पूछ लोगे क्या? Vice is एकदम क्लास very एंड clever. होने दो, सब बता देंगे। मैडम यू आर द फर्स्ट एग्जांपल, फिर हम लोग भी रहेंगे ना, सबकी तो आप ले लेती है। चलो चलो बताएंगे। अच्छा मैडम, अच्छा शुभ मैडम, रात्रि। हाँ बोलिए। बोलते हैं एक रेमेडी बताइए मैडम। मेरा 12 हाउस में जुपिटर है, 7 तुला राशि के अंदर, क्या रेमेडी करूं? तुला राशि में 7th हाउस में आपका है जुपिटर, वो मतलब और कोई प्लैनेट है उसके साथ डिग्री में कनेक्टेड? ना ना, वो अकेला कनेक्शन में, राहु 4th हाउस में है, 9 12 पे वो है, तो 5 9 का कनेक्शन है। एक्चुअली राहु देखिए की दशा- 7th हाउस का जुपिटर जो है ना, वो एक चीज में डिस्टेंस करता है, बीबी, सेकंड चाइल्ड या बिजनेस। समझ में आया? ये 3 चीज में से एक चीज को डगमगाता है। तो ना तो बॉडी पार्ट में उसका रेमेडी कर सकते हैं ना कुछ। आपको इसका रेमेडी जो है, क्योंकि 7th हाउस तो अच्छा है, इसका रेमेडी आपको पूजा के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे ज्यादा अच्छा है, अगर पॉसिबल है तो विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो, नहीं तो ये एक मैं आपको तो पाठ भेजूंगी। ठीक है, लिब्रा के मतलब शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन से एक तो पाठ है, वो मैं आपको भेजूंगी। उस भगवान का वो पाठ शुरू कर दो, आपको इसका इफेक्ट मिल जाएगा। मैम आप फिर मेरे को 12 ना हाउस रात कह रहे में हैं। 10:30 बजे भी आधे घंटे के बाद मैसेज कीजिएगा पर्सनली, आई विल सेंड। बोलिए मैडम। मैम अब ये एक एक करके स्टार्ट मत होइए, मैं अभी कोई नहीं, रेमेडी नहीं मैम- बताऊंगी, मैं प्रोफेशन की रेमेडी बताऊंगी। तो मैम सर ये वो 12वें हाउस में कह रहे हैं, मैं वो 7th में कौन नहीं सा बोल पाठ रहे। है? लिब्रा हाउस, लिब्रा में है ना उनका? नहीं, तो लिब्रा राशि और 12 हाउस कह रहे हैं। हाउस से हमको मतलब नहीं है, मैंने कहा ना जुपिटर राशि से काम करता है। मेरा ठीक है। कौन मैम सा वो हाउस है ये कौन पता सा थोड़ी पाठ है, मैं तो राशि पे काम करती हूँ। भाग्य जो है वो सिर्फ मैम राशि पे वो काम करता है। अच्छा मैम मैडम, वो है कौन ना, सा पाठ है? वो पाठ क्या कौन सा बोल है? रहे हैं? हाँ मैडम वो मेहनत पाठ कौन सा है? गुरु कैसा रहेगा मैडम? समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं। मैडम तुला राशि का अगर जुपिटर है तो स्त्री को गुरु बनाना चाहिए, ये कैसा होता है, कैसा है? बहुत अच्छा है, आपको स्त्री के गुरु से ही बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में। इसलिए तो आपसे पढ़ता हूँ मैडम। और देखो मिली भी मैं, क्योंकि शुक्र की राशि में गुरु बैठा है, हमारा भी है। ऊपर से 12वां घर है, तो अब खर्चा करना पड़ेगा। मैम हमारे 3rd हाउस में है। मैम हमारे 3rd हाउस में अब है अब ध्यान अब गुरु। अब 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 गुड नाइट, जय गुरुदेव, नमस्कार। Jai Gurudev, Jai Gurudev.